हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो काव्य खंड है उसका 5वां चैप्टर लाए हुए हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है भारत माता। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ना तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना है ना ही सब्जेक्टिव के लिए, दोनों को दोनों इसमें कवर किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत माता जो है पाठ, उसके लेखक कौन है? तो ये हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है ना, जिनका जन्म हुआ था 1900 में। अल्मोड़ा के ज़िले जो है समीरन कसौनी गांव, जो कि उत्तरांचल में था। अगला पॉइंट जो है, जन्म के 6 महीने, पंत जी के जन्म के 6 घंटे के बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जो पिता थे गंगादन पंत कसौनी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, ठीक है ना। उन पंत जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा जो था प्राथमिक विद्यालय गांव में ही हुआ था, फिर बनारस में हाई स्कूल की पढ़ाई किए थे, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है, कुछ दिनों तक कालांतकार राज्य में भी रहे थे। उसके बाद जो है आजीवन वे इलाहाबाद में आके रह गए, ठीक है ना। और 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। पंत जी का जो है आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ, ठीक है। उनकी जो है न रचनाएं कुछ इस तरह का है कि प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति के परिपूर्ण है। पंत जी जो है प्रवृत्ति से छायावादी हैं, यानी छायावादी कवि हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है, ठीक है, मानवतावादी उनका विचार है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना पे नवीन प्रयोग किए हैं। समाजवाद से अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए। वे मानवता कवि भी थे, जो मानव इतिहास के नेत्रीय विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादी एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे हैं। उनके अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी जो है प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जो कि इस प्रकार है। आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, चिमदम्बिया के लिए उन्हें क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। जो प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता, उनकी जो है कविताओं का संग्रह ग्रामय से संकलित है। भारत माता जो है ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल ल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी को प्रतिभा उदासनी है। ये क्वेश्चन आ गया जो कि सब्जेक्टिव यहाँ पर है, बाद में इसका ऑब्जेक्टिव होगा। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ पर? तो इनका जन्म हुआ था 1900 में, और कसौनी अल्मोड़ा जो है उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जो है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तम संयम क्यों सफल है? तो देखिए, भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जन्म दिया है और अहिंसा का स्तनपान अपने पुत्रों को कराई है। कहने का मतलब है कि गांधी जी जैसे पुत्र यहाँ जन्म लिए हैं, तो उनको जो है अहिंसा सिखाया गया है। अतः विश्व को अंधकार मुक्त कराने वाले, संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाले भारत का ही तप संयम आज सफल है। कहने का मतलब है भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो अंधकार से मुक्त दिला सकता है। कहने का मतलब अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा से वंचित रहकर विकास के काम करे देश के लिए, ठीक है ना। अगला जो है,
भारत माता का हौस भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? मतलब राहु क्या बोलते हैं, ग्रह है, है ना राहु। तो भारत माता के स्वरूप में ग्रमय शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश में हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब चांद का जो है राहु ग्रह जो होता है ना वो लग गया है, ठीक है ना, तो इस पे भी ग्रह लग गया है। हो सकता है भारत भी लपेट में आ रहा है बर्बादी के, ये बात कहा गया है। कभी भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? तो देखिए, परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए हैं। कहने का मतलब है कि भारत परतंत्र राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग जो है दिशाहीन हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। दास्ता में बंध कर अपने अस्तित्व को खो दिए हैं, आत्मनिर्भरता को समाप्त हो गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत माता गीता प्रकाशिनी है, फिर भी आज ज्ञानमूढ़ है। कहने का मतलब है भारत को जो है गीता से ज्ञान की प्राप्ति होता है, फिर भी लोग हैं उधर ध्यान नहीं देकर ज्ञानमूढ़ हो गए हैं, मतलब अज्ञानी हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र दिखाता है? और इस तरीका का ये भी पूछ सकता है, ये दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि जो है दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। परतंत्र भारतवासी नंगे वदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्ष के नीचे निवास करने वाली है। कहने का मतलब है ना, पंत जी दिखा रहे हैं ना कि भारत परतंत्र होते भी यहाँ की स्थिति दयनीय है। यहाँ के जो लोग हैं नंगे भूखे रह रहे हैं, जनता जो है मतलब यहाँ इनका शोषण हो रहा है, अशिक्षित है, निर्धन है, घर नहीं है रहने का, तो वृक्ष के नीचे अपना जीवन वास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। अगला जो है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो देखिए, भारत को अंग्रेजों ने गुलाम की जंजीर से जकड़ रखा था। परतंत्रता के बेरी में जकरी काल को कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपनी पुत्र पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मूर्खित किया है कि भारत अपने ही घर में प्रवासिनी है। कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए, भारत जो है यहाँ के लोग जो थे भारत में, और दूसरे देश इस पर कब्जा कर लिया है, और कुछ यहाँ के लोगों को नहीं चल रहा है। बाहर वाले जो है अंग्रेज लोग हैं इस पर अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रवासिनी बनी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत की कैसी चित्र प्रस्तुत करते हैं? और अथवा में ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, देख लीजिए। तो देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत की यथार्थ चित्रण किया गया है। भारत माता फलस्वरूप श्यामल शरीर है। भारत माता का जो है शरीर श्यामल है, सांवला है, धूल धरित मैला सा आंचल है, यानी ये जो आंचल है श्यामल जो रंग है उस पर जो है धूल भरा हुआ है। गंगा यमुना के जल अश्रु स्वरूप है, मतलब आंसुओं के समान जो है गंगा यमुना के जल हो गए। ग्राम्य छवि दर्शाता है, भारत की प्रतिमा उदासीन हो गई। ये ग्रामीण की छवि दर्शा रहा है, लेकिन भारत की जो है प्रतिमा जो है उदासीन हो गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव चलेगा। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं?
तो छायावाद के हैं। ठीक है, अगला जो है पंत के किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है ए चिदम्बरा। अगला जो है क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन के लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ग्रामया। ग्राम्या काव्य संकलन की कविता पर किसका प्रभाव है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा यथार्थवाद का। अगला जो है प्रकृति का राजकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 5 का पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा सी ग्रामवासिनी। अगला जो है सरबिंदु हासिनी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी भारत माता। अगला क्वेश्चन है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी भारत के लिए। शरतेंदु का शब्द अर्थ है? शरतेंदु का 9 का सही जवाब हो जाएगा डी शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला जो क्वेश्चन है वंदन का अर्थ होता है रोना। अगला जो है तप संयम कौन सा समास है? तो दबंध है। अगला जो है पंत जी का जन्म ए है। अगला जो है पंत जी की मृत्यु बी है। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो गया कसौनी में। अगला क्वेश्चन है पंत ने महाकाव्य लिखा है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी लोकायतन। अगला क्वेश्चन है पंत के पिता का नाम? डी गंगादत्त है। पंत जी का माता का नाम सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन है पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा गिरजे का घंटा। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक रूप में प्रस्तुत किया है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी भारत माता के 2 आँखों। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासिनियों का कैसा चित्रण किया है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए दीनता